जाओगे। मुगलों की वो शहजादियां जिनके लिए रोजाना नए हौज बनाए जाते थे, हल्दी और चंदन में जिनको नहलाया जाता था, अल्लाह अकबर, दूध से जिन्हें गुस्ल कराया जाता था, आज उनकी कब्रों के निशान भी नहीं है। अल्लाह की बंदियों इबरत हासिल करो। अल्लाह अकबर, कब्र में हड्डियां पिघल जाएगी, कब्र में इस खूबसूरत से जिस्म जिस पर तकब्बुर और घमंड करती हो ये कीड़ों की गिजा बनेगी। ये नर्म नाजुक जिस्म पर मक्खी चलती है तो बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह अकबर, चलते हुए अगर बदबू आ जाए तो तुम नाक में कपड़ा रख लेती हो मेरी बहनों। वो कब्र के अंदर जब पेट फटेगा और जिस्म सड़ेगा और उसको कीड़े खाएंगे, उसके लिए हमने क्या तैयारी की है? सबका जिस्म नहीं सड़ता, सबके जिस्म से बदबू नहीं आती, उन्हीं के जिस्म से आती है जो गुनाह की गंदगियों में डूबे होते हैं। वरना ऐसी औरतें भी दुनिया में गुजरी है कि मरने के बाद उनका कफन भी मैला नहीं होता, उनका जिस्म भी नहीं सड़ता। मगर वो कौन लोग हैं जो आखिरत की तैयारी करते हैं, जो रब को राजी करते हैं, जो खुदा को मनाते हैं, जो अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाते हैं, जो रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं, जो अपनी मर्जी से नहीं खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। याद रखना, दुनिया खत्म होने वाली है। 60 साल जियो, 70 साल जियो, 100 साल जियो, मगर दुनिया से जाना है। आखिरत बाकी रहने वाली है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बाकी रहने वाली भी है और आखिरत दुनिया से बेहतर भी है। उसके लिए तैयारी कर लो। वो हमेशा की जगह है, वो हमेशा का ठिकाना है। हुस्नुल माब वो बहुत अच्छा ठिकाना है। तो मेरी बहनों, हजरत काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन जब तीसरी मर्तबा जब वो दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा तो लोगों के दिल उनके हलक में अटक जाएंगे, और जब तीसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा तो लोग अपने घुटनों को जमीन पे रखकर अल्लाह की बारगाह में अमान तलब करेंगे। बल्कि मेरी बहनों, अब दिल के कानों से सुनो, हो सके तो दिल में उतारने की कोशिश करो। हजरत काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन उस मकाम पर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे पैगंबर की शान भी ये होगी कि अपने घुटने जमीन पर रख के अल्लाह से अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, इब्राहिम अपने लिए अमान चाहता है, आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। मेरी बहनों जरा बताओ तो सही, अल्लाह के खौफ और खशियत की वजह से नबी क्या आजिज़ी कर रहे होंगे। सरकार खलील अबुल अंबिया, मेरी बहनों बताओ वहां क्या कमी है? नबियों के बाप है, काबे के मेमार है, अल्लाह की मोहब्बत में इकलौते बेटे की गर्दन पर छुरी रखने वाले हैं, अल्लाह की मोहब्बत में बीवी और बेटे को वादी गैर जी जरा में पहुंचाने वाले, इतनी कुर्बानी देने वाले, अल्लाह अकबर, उनके दिल में भी खुदा का खौफ कितना है। इसलिए कि जो जितना अल्लाह का मुकर्रब होता है वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरता है। मेरी बहनों बताओ, हजरत खलील की शान ये है, हजरत काबे अहबार बयान करते हैं, जिसको अज़्ज़वाजिर में इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। अल्लाह अकबर, खलील अलैहिस्सलाम कहेंगे, मौला आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, मैं तो सिर्फ अपने लिए अमान चाहता हूं। मेरी बहनों बताओ, जब मासूम का, नबियों के बाबा की ये शान है, उस दिन फिल्म देखने वालों का क्या होगा, जिना करने वालों का क्या होगा, बदकारी करने वालों का क्या होगा, झूठ, हसद, चुगली, गुनाहों के दलदल में डूबे हुए लोगों का क्या होगा। तुम्हें पता है कि पेशाब और पाखाने की गंदगी उतनी नापाक नहीं है जितना गुनाहों की गंदगी है, जितना गुनाहों की नहूसत है, जितना गुनाहों की नजासत है। खुदा के लिए इस गुनाह से निकलो। सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने वाली मेरी बहनों, जिंदगी बदल लो, वरना तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी। दास्तानों में मौत के बाद पछताओगे, उस वक्त पछताने से काम नहीं चलेगा, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह अकबर, हजरत काबे अहबार ने जब ये कहा, सैयदना फारूक आजम रो रो पड़े। उसके बाद अल्लाह अल्लाह, हजरत काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन इसी पे बस नहीं, हजरत कलीमुल्लाह अपने घुटने जमीन पे रख के अर्ज़ करेंगे, अल्लाह आज तेरा कलीम तुझसे कुछ नहीं मांगता, किसी के लिए, अपने लिए अमान मांगता है। मौला तू अपने कलीम से बातें करता, कलाम करता, मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, तूर के दाईं तरफ आओ ताकि हम तुमसे प्यार की बातें करें, सरगोशियां करें। मौला तूने मुझसे कलाम किया, अपना कलीम बनाया, मौला तूने मुझ पे तौरात नाजिल किया, आज मैं अपने लिए अमान चाहता हूँ, किसी के लिए कुछ नहीं चाहता। हज़रत
फारूक आजम बहुत रोए। हजरत काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, इसी पे बस नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो यहाँ तक अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, आज मैं अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता। जरा गौर करो मेरी बहनों, इसे मैदान महशर कहते हैं। हम किस बला में डूबे हुए हैं, हम किस गुमान में हैं। अल्लाह अकबर। हजरत फारूक आजम रो पड़े। हजरत ईसा कलीमतुल्लाह रूहुल्लाह कहेंगे, मौला मैं अपनी माँ के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज मुझे मेरी माँ के लिए भी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं अपने लिए अमान मांगता हूँ, तुम मुझे अमान अता कर। मेरी बहनों बताओ, जहां मासूम पैगंबर अल्लाह की खशियत और खौफ की वजह से यूं आंसू बहा रहे होंगे, उस वक्त अपना क्या बनेगा। रोना है यही रो लो, आंसू बहाना यही बहा लो। हजरत फारूक आजम जब रोए तो हजरत काबे अहबार ने दो जुमले कहे, अमीरुल मोमिनीन, अगर बैल के नाक के एक सुराख जितना जहन्नम को मशरिक में खोला जाएगा तो मगरिब में जितने लोग होंगे उनके भेजे ऐसे खोलने लगेंगे जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है। बहनों बताओ, मगरिब में खड़े हुए लोग जहन्नम मशरिक में खुलेगा, वो भी कितना, बैल के नाक के एक सुराख जितना खुलेगा, तो मगरिब में खड़े हुए लोगों के भेजे खोलने लगेंगे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर जैसे पानी खोलता है। जब इतनी दूर पर जहन्नम की आग का ये असर है तो जो मुकम्मल उठाकर जहन्नम में डाल दिए जाएंगे उनका क्या बनेगा, उनकी क्या कैफियत होगी। फिर हजरत काबे अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, अगर कोई 70 नबियों के बराबर भी बिल फर्ज अमाल लेकर क़यामत में आएगा तो भी वो अपने अमल को हकीर समझे, वो अपने अमल को थोड़ा समझेगा। अब बताएं, एक नबी के बराबर कौन अमल कर सकता है? अरे सहाबी के बराबर किसी का अमल नहीं हो सकता। लेकिन हजरत काबे अहबार ने बहुत मुबालगा करते हुए बताया, अगर बिल फर्ज 70 अंबिया के बराबर भी कोई अमल लेकर के आए तो वो भी अपने अमल को हकीर समझेगा। मेरी बहनों, इसीलिए जिस तरीके से अल्लाह के नेक बंदे आखिरत की तैयारी में रोते रहे, आंसू बहाते रहे, रब की बारगाह में गिरिया करते रहे, तो औरतें भी पीछे नहीं रही, औरतें भी फिक्र आखिरत में रोती थी।